हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है क्लास 12 का दो टॉपिक्स हैं मेरे पास। जो लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया न्यूक्लिक एसिड, उसके आगे जो पार्ट्स हैं उसका नाम है न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स। ये दो टॉपिक्स आज का टॉपिक है मेरा। लेकिन पहले हमें समझना है न्यूक्लिक अम्ल। तो जैसे मैंने बताया था कि न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वह पंच कार्बनिक शर्करा नाइट्रोजनी समक्षार और फास्फोरिक अम्ल से मिलकर बना होता है। ये पहले हम बताएं कि न्यूक्लिक अम्ल, ये बात है न्यूक्लिक अम्ल की बात कर रहे हैं हम, इनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं न्यूक्लिक अम्ल के। लेकिन न्यूक्लियोसाइड्स कब बनता है इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लियोसाइड्स जब पंच कार्बनिक शर्करा और नाइट्रोजनी समक्षार मात्र दो जब मिलता है तो उस अणु को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड्स, यानी इसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड्स। और जब ये और ये यानी मतलब पंच कार्बनिक शर्करा, नाइट्रोजनी समक्षार और फास्फोरिक अम्ल, ये तीनों मिल जाते हैं तो तीनों मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। जैसे हमने बताया है कि पंच कार्बनिक शर्करा दो प्रकार के होते हैं। एक पहला कौन सा? तो पहला है आपका डीऑक्सीराइबोस शर्करा, दूसरा है राइबोस शर्करा, यानी डीऑक्सीराइबोस शुगर और दूसरा है राइबोस शुगर। और नाइट्रोजन समक्षार जो है आपको डिटेल्स किए हैं पिछले लास्ट जो है आपको जो वीडियो में देखेंगे, पिरिमिडिन और प्यूरिन। और पिरिमिडिन और प्यूरिन को भी डिवाइड किया गया है, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल को पिरिमिडिन बोलते हैं। और ठीक है ना, प्यूरिन के अंतर्गत दो आता है, एडेनिन और ग्वानिन और फास्फोलिन। यानी तीनों जब अणु मिलता है तो बनता है न्यूक्लियोटाइड्स की बात करते हैं। तो थोड़ा सा शब्द में अंतर है। शब्द में क्या अंतर है? साइड्स, और यहां पर हो गया टाइड्स, साइड्स और टाइड्स। तो ये दो चीज़ों के बारे में हम बता दें थोड़ा सा, यही आज इसके नामकरण भी बता देंगे कि नाम कैसे लिखा था न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स का। तो पहला मेरा टॉपिक्स है न्यूक्लियोसाइड्स। इस पर भी हम स्ट्रक्चर के अनुसार ही बता दें। जब कोई भी शर्करा है, या मान लो आपको हम बता रहे हैं कि ये मान लिया जाए आप कि बना रहे हैं राइबोस शुगर, यानी राइबोस शर्करा। ठीक, इसमें हमने पहले स्ट्रक्चर बता चुके हैं। ये कार्बन नंबर आप देख रहे हो कि कार्बन, ये किसका फिगर है भाई? राइबोस शुगर का फिगर। ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, और इससे जुड़ा होता है CH2OH, सिंगल बॉन्ड H, इसमें H, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड OH। ये है राइबोस शुगर का फिगर है। कार्बन नंबर 1 से हमेशा नाइट्रोजनी समक्षार जुड़ता है। मान लीजिए हम नाइट्रोजन समक्षार साइटोसिन ले रहे हैं, तो साइटोसिन मैंने बना दिया एक फिगर। मान लीजिए यहाँ N होता है, यहाँ N होते हैं, जो N का पहला स्थान है, N का पहला स्थान मान लीजिए ये जो है आपका C हो गए, ये हो गए C हो गए, क्लियर। और N के पहले स्थान से साइटोसिन है, ये क्या है भाई? साइटोसिन।
तो इसमें हम चाहेंगे तो OH को हम ऊपर भी लिख सकते हैं और नीचे H भी लिख सकते हैं। क्लियर? जब हम नाइट्रोजनी समक्षार को जब हम शर्करा से जोड़ते हैं, क्लियर, तो इसमें H और OH आपस में मिलकर एक बॉन्ड बनाती है। ये बॉन्ड, इस बॉन्ड को बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बंध बोलते हैं। चूंकि एन के कारण रहता है तो इसको एन ग्लाइकोसिडिक बंध भी कहते हैं। तो ग्लाइकोसिडिक बंध कहलाता है कब? जब शर्करा का, शुगर का और नाइट्रोजन समक्षार के बीच जो बंध बनती है, उस बंध को या जिस बंध से जुड़ती है उसे बंध को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं, और यह एन ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। क्लियर? अब हम देखेंगे इसके कार्बन नंबर, किसके? एन का। अगर यही प्यूरिन होता, प्यूरिन जो 2 चक्री होता है, प्यूरिन जो होता है वह जो है, आपको हम बता दें कि यहाँ पर क्या होगा भाई, तो एन का 9वां स्थान, एन का 9वां स्थान जुड़ता है और एन का ये पहला स्थान जुड़ता है। तो एन, और इसमें एक अणु जो है जल निकलता है, इसको बोलते हैं निर्जलीकरण संघनन संश्लेषण। निर्जलीकरण संघनन संश्लेषण हो गया। अब हम आते हैं इसमें कि इसके बाद आप देखो कि कार्बन नंबर 5, 1 2 3 4 5 नंबर कार्बन से, तो हाँ, इन दोनों को जब थोड़ा सा इसको देख लिया जाए, इन दोनों को, इसको दोनों को जो मिलता है, इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। और कार्बन नंबर 5 से हम जोड़ते हैं फास्फोरिक अम्ल, P सिंगल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH, HOCH2। अब इसमें आते हैं कि H और OH ये दोनों मिलकर यहाँ पर H2O बनाते हैं और एक बंध से क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। इनका नाम है फास्फो एस्टर बॉन्ड, फास्फो एस्टर बंध कहते हैं। क्लियर? इसमें भी एक जोड़, तीन मिल गया, नाइट्रोजन समक्षार, शर्करा और नाइट्रोजन, इन दोनों को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। आप चाहे इस फिगर समझिए चाहे वहाँ फिगर समझा रहे हैं, और हर जहाँ ये बॉन्ड बन रहा है इसमें से निकलता है H2O। H2O निकलने की क्रिया को बोलते हैं निर्जलीकरण संघनन संश्लेषण। निर्जलीकरण संघनन संश्लेषण, इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन, कंडेंसेशन ऑफ सिंथेसिस कहते हैं। तो ये टोटल जो है न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स की एक पूरी स्ट्रक्चर जो है हो गई है। इतना जो है आपका जो है न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स रहा। तो इतने में आपको फिर से एक बार दोहरा दें इसको, न्यूक्लियोसाइड्स किसे कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं जब 2 अणु यानी 2 मॉलिक्यूल्स, जब 2 अणु, कौन कौन भाई, तो शर्करा और नाइट्रोजन समक्षार जब आपस में मिलते हैं और किस बंध द्वारा जुड़ेंगे, ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ते हैं, तो उस प्रकार के बने हुए अणु को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। और जब आप जब शर्करा, नाइट्रोजनी समक्षार और फास्फोरिक अम्ल मिलकर बनता है, मतलब 3 अणु मिलता है,
तो बनते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। आप ये भी कह सकते हो कि न्यूक्लियोसाइड्स में इतने को भाई न्यूक्लियोसाइड्स, क्लियर्स, इतने को न्यूक्लियोसाइड्स। और जब न्यूक्लियोसाइड्स में एक फास्फोरिक अम्ल मिल जाता है तो 2 3 मिल गए, तो तीनों को मिलकर बनते हैं न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। तो ये टोटल्स न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको इंडिकेट किए हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो। और प्रत्येक जितने भी 2 बंध बन रहा है, यहाँ पर फास्फोएस्टर बंध बन रहा है, इसको कहीं कहीं पर ना, और यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बंध बन रहा है। इनमें एक अणु जो है जल, माने एक मॉलिक्यूल जल निकलता है, इसमें भी एक अणु जल निकलता है। और जल निकलने की क्रिया को निर्जलीकरण संघनन संश्लेषण कहते हैं। तो निर्जलीकरण संघनन संश्लेषण कहते हैं। ये आपका हो गया। कहीं भी एन का, चूंकि ये पिरिमिडिन का एन का पहला स्थान, पिरिमिडिन और प्यूरिन अगर आपको समझना है तो पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। तो उसमें एन का पहला स्थान और प्यूरिन का एन का 9वां स्थान जो है हमेशा जुड़ता है। तो ये न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स के जो है बारे में, इसके नामकरण भी आपको हम बताएंगे, ठीक है, अगले वीडियो में नेक्स्ट।